हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 का जो सबसे अभी लेटेस्ट आप कह सकते हैं इसको NFHS 6 है, वो आपके सामने मौजूद होगा। जनसंख्या और घरेलू प्रोफाइल इसको देखेंगे। पहले बाल और युवा जनसंख्या क्या है। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या 8% है अभी, जो शहरी क्षेत्रों में 6.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.6%। ये पहले यानी अभी जो 6 हुआ है, तो जब 5 था NFHS 5 उसमें था 8.2%, अभी उससे मतलब ही कम हुआ है। इसी प्रकार जो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या घट करके 25.5% हो गई, जो पहले 26.5% थी, यानी 1% ज़्यादा थी, कम हो गई है। और इसकी जनसंख्या बढ़ी, जो 5 वर्ष से कम वाले उनकी जनसंख्या बढ़ी है। और 15 वर्ष से कम उनकी जनसंख्या घटी है। ठीक है। और वृद्ध जनसंख्या जो पहले 9% थी, अब वो हो गई है 11.8, यानी घट गई है। ये जो 60 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं। बुनियादी सुविधाएं, जो बिजली युक्त घरों में रहते हैं, निवास करते हैं ना, उनकी संख्या हो चुकी है अभी कितना 98.3% हो चुकी है, जो पहले कितना थी 96.8% थी। और बेहतर पेयजल स्रोत की सुविधा 96.5% आबादी पर में मिलती है, जो NFHS 5 में 95.9% था। और 94.2% परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करता है, यही पहले जो है 94.3% था। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो NFHS 5 था उसमें 41% से बढ़कर के 60.2% हो चुका है, 60.2%। ग्रामीण क्षेत्रों में 62 हो चुका है और शहरी क्षेत्रों में 56.4% हो चुका है। ये है स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ चुका है, कहाँ 41, कहाँ 60। वित्तीय समावेशन पहले अभी 98.2% लोगों को हो चुका है। कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता है। 18.8% परिवारों में महिलाओं के नाम पर अकेले या संयुक्त रूप से घर या ज़मीन है। 18.8% परिवार में महिलाओं के पास। शिक्षा और डिजिटल साक्षरता, स्कूली शिक्षा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की 73.7% महिलाएं अब कभी स्कूल गई हैं। शहरी क्षेत्रों में 84.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69.2%। 15 से 49 आयु वर्ग में 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 46.4% है, जबकि पुरुषों का 54.6% है। मतलब आप मान चलें कि ये जो फेल और फीमेल का भी जो अंतर है, समझ लो बहुत घटा है। ये पहले बहुत कम था। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है, 64.3% हो चुकी है। जबकि जब हम पहले NFHS 5 में देखा गया तो केवल 33.3% थी। अब पुरुषों के मामले में जो 51.2% थे, वो बढ़कर 80.5% हो गए। विवाह और प्रजनन क्षमता, 20 से 24 साल जो महिला भी हैं उनमें देखा गया कि 18 वर्ष से पहले उनका शादी हो चुकी थी, तो 5 वाले में देखा गया 23.3% थी, अभी घट गया है, ये 20.1% ही रह गया ये चीज़। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भी तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है इसमें। ग्रामीण में देखो कि 23.3% है, तो और शहरों में 11.4% है। पुरुषों में जो 25 से 29 वर्ष के हैं, बाल विवाह का प्रतिशत 17.7% से घट करके 15.9% हुआ है। कुल प्रजनन दर, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर बनी हुई है।
NFHS5 में भी 2.0 थी। शहरी क्षेत्रों में यह 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। किशोरावस्था में मातृ सर्वेक्षण के समय 15 से 19 वर्ष की 6.7% महिलाएं या तो मां बन चुकी थी या गर्भवती थी। परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक का उपयोग 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में किसी भी गर्भ निरोधक तरीके का उपयोग 66.7% से बढ़ करके 69.1% हो गया है। आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग 56.4% से घट करके 52.7% हो गया है। परिवार नियोजन में महिलाओं पर निर्भरता अभी भी अधिक है। महिला नसबंदी का प्रतिशत 36.5% है, जबकि पुरुष नसबंदी केवल 0.5 है। परिवार नियोजन की अपूर्ण मांग 9.4 से घट करके 8.5% हो गई है। मातृत्व, स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व देखभाल। पहली तिमाही में ANC चेकअप कराने वाली माताओं का प्रतिशत 70% से बढ़ करके 76.2% हो गया है। कम से कम 4 ANC विजिट का आंकड़ा 58.5% से बढ़ करके 65.2% हो गया है। आयरन फोलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान 180 या उससे अधिक दिनों तक IFA का सेवन करने वाली माताओं का प्रतिशत 26% से बढ़ करके 37.8% हो गया है। संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गया। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 61.9% से घट करके 58.6% रह गया है। अभी ये मतलब कि आप देखेंगे कि 90% ऐसा हो चुका है जो संस्थागत प्रसव होता है, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा है में संस्थागत प्रसव होता है वहाँ पे घटा है। अभी 58.6% रह गया है। और सिजेरियन डिलीवरी जो होती है वो 21.5 से बढ़कर 27.2% हो गया है। यानी 100 में से 27.2% महिलाएं ऐसी हैं जिनका जब डिलीवरी होता है बच्चे के लिए तो उनका जो सिजेरियन डिलीवरी होता है यानी ऑपरेशन से होता है। और निजी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा होता है, सरकारी में बहुत कम होता है। तो निजी में 54.1 होता है, जबकि सरकारी में 16.9%। कितना बहुत डिफरेंस है। शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण। पूर्ण टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12 से 23 महीनों के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 83.8% से बढ़ करके 87.1% रहेगा, जो पूरा करवाते हैं टीका। और टीकाकरण के स्रोत 95.6% बच्चों को उनका अधिकांश टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राप्त हुआ है। रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज 36.4 से बढ़ करके 85.4% हो गया। बाल पोषण, कुपोषण के मानक। स्तनपान, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान का प्रतिशत 41.8% से बढ़ करके 50.1% हो गया। हालांकि 6 महीने तक विशेष स्तनपान का प्रतिशत 63.7% से गिर करके 55.8% हो गया है, जो चिंता का विषय है। पर्याप्त आहार, 6 से लेकर के 23 महीने के केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिलता है। NFHS5 में यह 11.0% था। स्टंटिंग, उम्र के अनुसार कम ऊंचाई, यह 35.5% से घटकर 29.3% हो गया है। कुपोषण के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक उपलब्धि। वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, यह लगभग स्थिर है, जो पहले 19.3% था, अब 19.0% है। अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन, या 32.1% से थोड़ा कम होकर 31.8% हो गया है।
वयस्क पोषण और गैर संचारी रोग। अल्प पोषण, कम BMI 18.5, यानी 18.5 एक मानक है, इससे कम है। महिलाओं में 18.7 से बढ़कर के 19.7% है और पुरुषों में 16.2% से बढ़कर 19.7% अल्प पोषण है ये। मोटापा जो है, BMI जो है ना बड़ा होना चाहिए 25 से। मोटापे की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। महिलाओं में यह 24 से बढ़कर के 30.7% हो गई है, शहरों में 42, और पुरुषों में जो देखा गया कि 22.9% से बढ़ करके 27.3% हो गया, यानी मोटापा बढ़ा है। कहाँ 22.9 था, अब 27.3 हो गया है। रक्त शर्करा, मधुमेह, उच्च या बहुत उच्च रक्त शर्करा रक्त महिलाओं में 17.8% और पुरुषों में 20.9% पाया गया है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत 19.4% और पुरुषों का 22.1% है। महिला सशक्तिकरण और जेंडर आधारित हिंसा। महिला सशक्तिकरण और जेंडर आधारित हिंसा। 89.0 विवाहित महिलाएं 3 प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं। 89.5 विवाहित महिलाएं 3 प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं। खुद के बैंक खाते का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 78.6% से बढ़ करके 89% हो गया है। खुद के मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53.9 से बढ़कर के 63.6 हो गया है। मासिक धर्म स्वच्छता, 15 से 24 साल की महिलाएं हैं, उसमें 79.2% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के सुरक्षित तरीकों का उपयोग करती हैं। घरेलू हिंसा, जीवन साथी द्वारा वैवाहिक हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं जो 18 से 49 वर्ष की हैं, ये घटा है, यानी जो घरेलू हिंसा है वो 29.9% से घट करके 22.3% हो गया। जो जीवन साथी से करते हैं, जो हिंसा होती है, उनसे घट गया है। तंबाकू और शराब का सेवन। तंबाकू का सेवन करने वाली महिलाएं 8.4%, जब पूर्व में 8.9%, मतलब घटा है ये। पुरुष जो है वो 36.3% थे, मतलब हैं अभी, पहले ये ज़्यादा थे, ये भी कम हुए हैं, यानी जो तंबाकू का सेवन करने वाले लोग घटे हैं। और शराब का सेवन करने वाली महिलाएं 1.1% है, पुरुष 18.9% है। कितना मुश्किल है ये। तो इस तरह से हम आपके सामने इसको NFSS 6 के बारे में हम आपको बताएं। अगली वीडियो में आप इंतज़ार करिएगा। ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है ये, जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, थैंक यू।